is Karthikeya Pandey from IIT BHU. Guys, मैं आपसे ऑलरेडी भी बहुत सारी बातें करता हूँ रिलेटेड टू दी डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एज वेल एज सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट मेरा एक सेक्शन चलता है जिसमें कि मैं बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए भी कुछ बातें लेके आता हूँ और उसमें मैं बच्चों का डाउट पूछता हूँ कि यार बच्चा ये बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया मेरे पास, और बच्चों का कमेंट क्या, मैं पर्सनली भी कई कोचिंग में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे भी ऑब्जर्व किया ये बात कि बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब उनके माइनर टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट बोले तो जो उनके वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं या टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट होते हैं, उन टॉपिक्स के बेसिस पे जो मार्क्स आते हैं उनसे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। यदि किसी बच्चे के मार्क्स खराब आए किसी भी यूनिट टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हुआ, लेट अस सपोज टॉपिक कंप्लीट हुआ रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन का यदि एक माइनर टेस्ट लिया गया और उसमें उस बच्चे के मार्क्स खराब आ गए, तो उस बच्चे का जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो अपने आप ही डाउन हो जाता है और बच्चा सोचने लगता है कि यार मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, इस क्लास में मेरे कोचिंग में यदि 10,000 बच्चे हैं और इस कोचिंग में 10,000 बच्चों में मेरी रैंक आ रही है 9,000, तो ऑल ओवर इंडिया तो मेरी रैंक आएगी 10 लाख के ऊपर, और इस तरह मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतना बर्डन हो गया मेरे ऊपर। ये बहुत सारी बातें आती हैं जिसकी वजह से बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि यार मैं कोचिंग में आया, मैं पहले से थोड़ा कमज़ोर था जिसकी वजह से मुझे नीचे का बैच अलॉट कर दिया गया, मैं टॉप बैच में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ए स्टार में बैच में नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या ए स्टार में टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे? क्या हमारे बैच में यदि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाए तो मेरे साथ क्या होगा? ऐसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ। इसीलिए गाइज आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को डी रूट करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो यार अपन सबसे पहले बात करते हैं माइनर टेस्ट के रिजल्ट की। तो यार सिंपली एक बात बोलूँगा, माइनर टेस्ट मायने रखता भी है और मायने नहीं भी रखता। कैसे बताता हूँ यार, देखो माइनर टेस्ट की, तो माइनर टेस्ट के केस में एक बात होती है कि जैसे संडे को लेटेस्ट वो माइनर टेस्ट है, तो शनिवार की रात को अपन क्या करते हैं 2-3 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं आसानी से। ये सोचते हैं कि चलो यार माइनर टेस्ट ही तो है, कोई जे एडवांस का टेस्ट थोड़ी है जो मुझे सो जाना चाहिए। या अपन एक तरह से सीरियस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते उन टेस्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से जब दूसरे दिन अपन जाते हैं तो पेपर टाइम पे कि नींद आती है या कि सर दर्द करता है या कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके मार्क्स खराब आते हैं। तो जब आप पेपर दे रहे थे या कि पेपर देने वाले थे तब तो आप सीरियस नहीं थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तब आप सीरियस हो जाते हो अपने मार्क्स को देखने के बाद। तो गाइज मेरा सजेशन है कि यार जब तुम पेपर देते टाइम सीरियस नहीं थे, जब तुम पेपर टाइम ये सोच ही लिए थे कि ये जे एडवांस नहीं है, तो यार रिजल्ट टाइम पे तुम ये क्यों सोच लिए कि ये जे एडवांस का रिजल्ट है? उस टाइम पे भी यही सोचो ना कि यार ये तो माइनर टेस्ट का रिजल्ट है, डज नॉट मैटर फॉर मी, ऐसे सोचो। फिर गाइज माइनर टेस्ट खराब होने के 2-3 रीजन और हैं। जैसे कि पहला रीजन ये कि लेट अस सपोज कि हो सकता है कि आप बीमार हो सकता है कि वो टॉपिक आपको इतना अच्छा ना लगता हो जितना कि आप दूसरे टॉपिक्स में करते हो। जैसे कि लेट अस सपोज फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का टेस्ट लिया गया और आपका रोटेशनल मोशन ही सबसे वीकेस्ट पार्ट है। कहने का मतलब हो सकता है कि आप रोटेशनल मोशन के अलावा फिजिक्स में सारे टॉपिक्स अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन रोटेशनल मोशन यदि आपका वीक टॉपिक है और उसी का टेस्ट दिया गया तो 100% डैम श्योर कि आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। तो इससे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म यदि नहीं भी कर पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले टेस्ट में दोबारा मेहनत करूंगा और अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज एक बात याद रखिए, माइनर टेस्ट में कम मार्क्स आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि माइनर टेस्ट में आपके कंटिन्यूसली जो माइनर टेस्ट होते जा रहे हैं उनमें आपके मार्क्स बढ़ते जाए। कहने का मतलब यदि आपने पहले टेस्ट में 40 में से 1 नंबर पाया तो अगले टेस्ट में ट्राई करिए 100% कि पहले के रिस्पेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो 2 मार्क्स ही हो लेकिन वो पहले से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका सीरियसनेस का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। और एक बात और आपको बताऊंगा, माइनर टेस्ट इतने मैटर भी क्यों नहीं करते, इतना ज़्यादा मायने में क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि जैसे देखो कोई क्वेश्चन अपन फोर्स के कॉन्सेप्ट से कर पाते हैं और वही क्वेश्चन अपन वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं।
लेट अस सपोज मेरा एनएलएम वीक है तो मैं उन क्वेश्चंस को पहले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मेरे क्लास टीचर ने वर्क ऑन एनर्जी पढ़ा दिया तो मैं उसके बाद उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूंगा। इसका मतलब माइनर टेस्ट की वजह से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यार। इस बात को सोचो कि ओवरऑल तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कहने का मतलब कि साल के एंड में तुम कितना सही कर पाओगे, इस बात पे डिपेंड करेगा तुम्हारा जेईई एडवांस का रिजल्ट। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम आने वाले संडे पे क्या परफॉर्म कर रहे हो। यदि तुम आने वाले संडे के टेस्ट के बेसिस पे डिमोटिवेट हो गए तो 100% श्योर है कि अगला हफ्ता आपका पूरा खराब जाने वाला है। क्यों? क्योंकि फिर आप यही सोचते रह जाओगे यार मैं अपने मार्क्स कैसे, यार मेरे इतने कम कैसे आ गए, मेरा क्या होगा। इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं एग्जांपल के तौर पे, मेरे खुद मार्क्स जब मैं सुपर 100 में था वहां पे मेरे बहुत कम आते थे और जिसकी वजह से मेरी रैंक बहुत पीछे जाती थी। तो मेरे को भी लगता था यार, कभी कभी लगता था कि यार जब यहाँ पे इतनी छोटी सी कोचिंग में मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो जब बड़े लेवल की बात करें तो मेरी रैंक बहुत पीछे है, लेकिन मैं आज IIT में हूँ और अभी जनरल कैटेगरी से हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी वजह से भी हो जाए, ठीक है ना, सिलेक्शन। सो कहने का मतलब ये कि यार अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आपसे कोर्स कितना अच्छा बन रहा है। टोटल कोर्स की बात करें तो, ओवरऑल की बात करें तो आपसे वो कितना बन रहा है। और अब बात करें कि बैच की, कि A* बैच मिलेगा तभी हम पढ़ पाएंगे, D* मिलेगा तभी पढ़ पाएंगे। यार तुम ये सोचो कि A* बैच नहीं मिला लेकिन तुम्हें कोई बैच तो मिला है, तुमने पैसे दिए हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं यार जो घर से प्रिपरेशन करके IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, उन्हें तो ना A*, ना A', ना A', कुछ नहीं मिला, तब भी वो सेलेक्ट हुए। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब ये पता चला कि यार ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बैच में हो, मैटर ये करता है कि यदि आप उस बैच में हो तो उस बैच के टीचर्स को आपने कितना सीरियसली लिया है। भले आपने D बैच में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन D बैच में यदि हो और उस टीचर की पढ़ाई गई बातें यदि आपको समझ में आती हैं तो बस चिल, टेंशन नहीं है यार, अच्छा करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, कोचिंग कभी ऐसा नहीं करती, कोई भी कोचिंग हो वो हर बैच में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसको टॉप बैच से ही बस रिजल्ट नहीं निकालना। यार सिंपल सी बात है, कौन सी कोचिंग ये नहीं सोचेगी कि यदि मेरे कोचिंग में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2000 में से 2000 सेलेक्ट हो? कौन नहीं सोचेगा? किसी की सोच नहीं रहती है कि मेरे कोचिंग में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप बैच में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, फिर उसका मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है यार, वो आपको लोअर बैच में होगे तब भी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी अच्छा। सो प्लीज गाइज, माइनर टेस्ट के रिजल्ट से टेंशन लेना नहीं है। बैच आपको लोअर मिला तो इससे भी टेंशन नहीं लेना है। बस सीरियसनेस के साथ कछुए की तरह एकदम रेगुलरली लगे रहो। इट्स ओके कि शुरुआत में आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन है, क्योंकि हो सकता है आप गांव से आए हो सकता है आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको वहाँ का हैबिटेट, मतलब आप वहाँ के हिसाब से नहीं अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ बच्चे कोटा गया, अब यार वो बच्चा कोटा गया, साउथ का बच्चा है तो उसके लिए एकदम एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। तो हो सकता है शुरुआत के 2 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करे, तो यार इसीलिए टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है। और मैं गार्जियंस को भी सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों के माइनर टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे अपने बच्चे का फ्यूचर ना डिसाइड कर। कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि यार मेरा बच्चा अभी इतने बड़े सिस्टम में एक डाल दिया गया है, इतना बड़ा कोर्स है यार, टाइम लगेगा चीज़ों को रजिस्ट करने का, टाइम लगेगा कि वो चीज़ों को अच्छे से संभाल पाए। इसीलिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उससे बार बार ब्लेम करके और उससे प्रेशराइज करके उससे ये मांग करें कि तुम अगले टेस्ट में अच्छा लाओ। कतई नहीं। मेरे फादर तो हरदम कहते थे, बेटा जितने मार्क्स ले आए हो ना उसे बचाए रखना, बस उसे बचाए रखना। मुझे जरूरत नहीं कि तुम फर्स्ट रैंक ला के दिखाओ, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, तुम्हें एक सीट चाहिए और सीट 10,000 होती है, मतलब अभी भी 9,999 बची होंगी, तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना, उस सीट के लिए लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस प्लीज डिमोटिवेट मत होइए और कंटिन्यूअसली पढ़ाई में लगे रहिए, एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग मेरा एजुकेशन कंटिन्यूअसली। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।